नमस्कार। टिकरी बॉर्डर से एक बार फिर लाइव हुए हैं। भारत 9 पर आपका स्वागत है। टिकरी बॉर्डर पर कुछ तस्वीरें आज आपको एक अलग तरीके की दिखाने वाला हूं, क्योंकि किसानों की बात हो रही है। किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 3 कानूनों को रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक तस्वीर हमें दिखाई दी और आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। सबसे पहले ये बैनर आप देख लीजिए, जिससे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। जय जवान जय किसान का यहाँ नारा है और नीचे किसान भाइयों के लिए एक सोलर पंप की एक जो तकनीक से एक सोलर पंप का एक जो चलाने के लिए सोलर सिस्टम यहाँ लगा हुआ है, वो आपको तस्वीरों में पहले दिखा देते हैं, फिर आपको इसके बारे में बताएंगे। निश्चित तौर पर आपने तस्वीरों में देखा, ये सोलर पैनल है। इस पैनल से जो ट्यूबवेल हैं किसान वो इसे चलाते हैं। लेकिन आज खास मौका है, आज किसानों के प्रोटेस्ट में ये क्यों आया है, इसकी जानकारी देने के लिए आपको बताया है। क्योंकि सोलर पैनल आपने काफ़ी देखे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो तकनीक किसानों की है, इस तकनीक से कितने फायदे लिए जा सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, फिर जो लेके आए हैं उनसे बात करवाएंगे। थोड़ा आगे आके हम आपको दिखाते हैं कि इसकी यहाँ सुविधा किस लिए है। किसानों के लिए सुविधा यहाँ दी गई है। कुछ साथी यहाँ आए हैं, ये सोलर पैनल से यहाँ चार्जर, मोबाइल चार्जर की सेवा यहाँ लगा रखी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। सीधे ज़्यादा से ज़्यादा एक बार जुड़ जाएं आप, और तमाम लोगों को आपको ये चीज़ें दिखाएंगे कि किसान आज कितना हाईटेक हो चुका है। किसान खुद अपना ऐसा रास्ता तलाश कर सकता है कि कहीं ना कहीं वो संपन्न है, और लगातार दबाव भी यहाँ बैठकर सरकार पर किसान बना रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ये तकनीक है, सोलर पैनल की तकनीक है। सूरज से ऊर्जा लेके यहाँ बिजली पैदा होती है, उसके बाद लगातार ये लोग अपने मोबाइल हैं चार्ज करते हैं। और कितने मोबाइल चार्ज होते हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं, वो बात करेंगे। कुछ साथी हैं। बस अब आपने ये सारा उपकरण यहाँ लगाया है, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा इसका उद्देश्य यहाँ क्या है। यहाँ सर किसान बहुत ही परेशान थे। किसानों के मोबाइल स्विच ऑफ पड़े थे कई दिनों से। तो यहाँ हम सुबह से लेकर शाम तक के 500-700 मोबाइल किसानों के निकाल सकते हैं, मतलब स्विच ऑफ, मतलब ऑन कर देते हैं। कितनी कैपेसिटी का है और क्या मान लो इसका किसान कैसे यूज़ करते हैं। ये सर 3 HP का है। सोलर पंप एग्रीकल्चर, ये खेतों के लिए बनाया गया है। मतलब इसको मतलब किसान एग्रीकल्चर खेतों के लिए यूज़ करता है। यहाँ पर हम इसको मतलब यहाँ लेके आए हैं किसानों की समस्या का हल करने के लिए। तो कितने के चार्ज दिन में मोबाइल हो जाते हैं और कब से आप ये सेवा कर रहे हैं। दिन में सर ये 500-700 मोबाइल डेली वेज चार्ज करता है किसानों का। देखिए तस्वीरों में आपको दिखाया हमने कि ये ऐसी तकनीक यहाँ किसान लेके आए हैं, जिस किसानों को सरकारें ये कहती हैं कि ये किसान आगे नहीं बढ़ सकता, किसान आगे नहीं जा सकता, लेकिन किसानों की ही तकनीक है। किसानों ने खुद ये तकनीक बनाई है। सोलर पैनल से आप देख सकते हैं बिजली बचाने के तरीके भी किसानों को आते हैं। ऐसा नहीं कि किसान आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन सरकारें हैं इन किसानों को दबाना चाहती हैं, और उसी की परेशानी के चलते ये किसान आज सड़कों पर बैठे हैं। सिख साहब, कहाँ से आए हो आप। मोगा से सर। मोगा से आप आए हो, इतनी लंबी दूरी तय की है, सरकार से अपनी मांगे बनवाना चाहते हो, लेकिन सरकार है कि टस से मस नहीं हो रही। ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਆ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ पूरी जद्दोजहद की, पेट्रोल पंप बंद किए, रेलवे लाइना बंद कीतियां, ये बड़े बड़े जोड़े प्लांट सी और डवानियां बानियां दे वो बंद किए, ये जोड़े रोडों से प्लाजे लाए आ वो बंद किए। पहले तो पंजाब च ये प्रैक्टिस शुरू हो गई 2 महीने तो। हुण ये प्रैक्टिस सारिया सूबे विछदी तुरी जाती है, खिलरदी तुरी जाती है। इसका जोड़ा घेरा बहुत वड्डा हो चुकिया। मोदी साहब नूं दसना चाहुंदे आ, मोदी तू घड़े चों बाहर आ जा, घड़े चों बाहर आ जा। ये घड़े दे विच वड़ के तेरियां गिद्दड़ चालां हुण नहीं चलणियां, क्योंकि तैनूं बाहर निकलना पैना। तू कदे ओ खेती मंत्री नूं भेजदा, कदे रेल मंत्री नूं भेजदा है ना। वो तां तेरे बेचारे चमचे रखे हुए आ, मानदा तां तू उन्हां दी है नहीं। जे खेतीबाड़ी मंत्री च पावर ऑफ अटॉर्नी खुद च है तो महकमे का जिम्मेवार है, वो अपना तसीबा पैरों च मारे चला के। जे इंसान होवे वो इंसान नहीं है। तू इन्हों सारे हवान बनाता। इस करके मोदी हुण तैनूं ये दस दिने जिहड़ी जिमीदार दे तू नाल खेतीबाड़ी वाले धंधियां ना तू लै लिया पंगा।
ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਤੇ ਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹਨੇਰੇ ਜਿਹੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਦੇ ਦੇ 2020 ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। लगता है कि सरकार झुक जाऊगी? ਝੁਕੂਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਝੁਕੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਬਣੀ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਉਣੇ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਾਹ ਵਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮਿਲਟਰੀ ਮੈਨ ਬੰਦਾ 22 ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ DAV ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਬੇਈਮਾਨਾ ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਘਾਟ ਪਈ ਆ। ਤੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਚਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਲਈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਵੜੇਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਤੂੰ ਵੜੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਝਾਫੇ ਲਾਏ ਆ ਬਰੀਕ ਕੰਡੇ, ਤੇਰੇ ਜਦੋਂ ਵੜ ਗਏ ਨਾ ਇਹ ਨਿਕਲਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਪੰਗਾ ਹੀ ਉਰਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕਿਆਂ ਨਾ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 300 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਰਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਛਾਡੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ 40% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ JNK ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬੇਈਮਾਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਡੰਗਰ ਚਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਲੇਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਨ ਸਿਰਫ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਧੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਧੂਗੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ 14 ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਡੋਲੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰੂ ਮੋਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੌਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਪੀਂਘ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਝੂਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਝੂਟਾ देता हूँ, ਤੈਨੂੰ बच्चों ਨੂੰ कोई था नहीं। वाहिगुरु जी का खालसा। देखो, लगातार किसान संगठनों में जो है वो रोष है, कहीं ना कहीं पीड़ा है। पीड़ा लेकर काफी लोग यहाँ आ रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर हम खड़े हैं। कहाँ से आप लोग आए हो, कैसी पीड़ा है आपके? ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਜੋ ਕਿ ਬੁੱਚੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਵੀ ਰੋਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਬਾਨੀ ਤੇ ਉਡਵਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਟਿੱਪਣ ਚੱਕ ਕੇ ਰੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਝੋਨਾ ਗਾਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਬੇਹੱਦ ਮਿਹਨਤ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੂਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨੂਗੀ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ, ਸਾਡੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਬੇਅੰਤ, ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਖੁਦ ਖਤਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ
ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਬੁੱਚੜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁਸੰਭਵ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਔਰ ਇਕੱਤਰ ਹੈ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡੋਂ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਝੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਰੂਟ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ कहने भी नहीं पता लगता भी की सिंह साहब बिल्कुल जरूरी है कि बहुत सी चीज़ें हैं, जथेबंदियां और लोग, लोकल लोग भी कह लियो या ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਜੋ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੀਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਔਰ ਪੇਸਟ, ਟੂਥਪੇਸਟ, ਕੱਛਾ ਬਨਾਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰयास ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਾਗ ਪਏ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸੂਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਜੋ ਜੰਗ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜੰਗ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੰਗ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਲ ਚੱਲੇ, 2 ਸਾਲ ਚੱਲੇ, ਲੰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਦਾ ਕਫਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਨੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਗੋਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੱਜੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਬੁੱਚੜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੇ। ਉਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਮਾਗ ਔਰ ਬਿਲकुल ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ है युवा शक्ति इतने बहुत पहुंची है, तुसी भी आए हो, कैसे देखते हो सारे आंदोलन? राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से आया हूँ। हम काफ़ी मात्रा में आए हैं और हम जब तक यहाँ रुकेंगे जब तक मोदी सरकार ये तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेती। ठीक है, हम यहाँ खड़े हैं और तकनीक की बात हम लोग कर रहे थे, वापस उसी जगह पे आएंगे। लगता है कि जो युवाओं ने ये तकनीक अपनाई है, कहीं ना कहीं जो किसान अब तकनीकी अपना, आपके राजस्थान में बहुत सी चीज़ें ऐसी सोलर पैनल मैंने देखे हैं, मैं गया हूँ गंगानगर में, लेकिन ये तकनीक अब सेवा, यानी कि हर तरफ सेवा का भाव यहाँ नजर आ रहा है। देखो हम और कोई चीज़ यहाँ से लेके जाएं या नहीं जाए, लेकिन हरियाणा के लोगों का जो प्यार लेके जाएंगे वो हम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि देखो हमें ट्रैक्टरों पे मोबाइल चार्ज करने पड़ते हैं, वहाँ एक छोटी बैटरी होती है, उस पर धीरे चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे ये सोलर सिस्टम है, इसे आधे घंटे में हम फ़ोन अपना पूरा चार्ज कर लेते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया सुविधा इन्होंने हमारे लिए चला। आप भी यहाँ हो, कैसे देखते हो इस सेवा को? मतलब कि एक जो टेक्नोलॉजी है, सरकार को देखना चाहिए। जो किसान को कहते हैं किसान तरक्की नहीं कर सकता, उसने एक नई तकनीक के साथ ये जो सेवा दी है इसको किस स्केल पे बढ़ाया जा सकता है, सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए और इस चीज़ से सीखना चाहिए। दूसरी चीज़, जो किसान साथी आए हैं उनको जो इनकी सपोर्ट है वो मतलब कि देखने वाली बात है। मतलब कि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी जिसका पूरी जगह विस्तार हो रहा है। मैं इन युवाओं को भी धन्यवाद देना चाहूँगा भी जो किसान भाइयों के इस मुद्दे पे जो हेल्प कर रहे हैं, वो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी को जो समझते हैं, जो सौर ऊर्जा का जो यहाँ पे विकास हो सकता है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और सरकार को किसानों की जायज़ मांगे मानते हुए और अपनी गलती स्वीकार करते हुए काले कानूनों को वापस लेना चाहिए और किसानों को खुशी खुशी घर भेजना चाहिए। बिल्कुल, किसानों को खुशी खुशी घर भेजना चाहिए। सेवा की कमी नहीं है, हर प्रकार के लंगर यहाँ व्यवस्था है, घी तक यहाँ बांटे जाते हैं। तस्वीरों में आपको एक बार फिर दिखा दूं कि ये वो सेवा है जिन लोगों को हाईटेक हो गए, मोबाइल हाथ में है लेकिन वो चल नहीं रहे, बैटरी खत्म हो गई, उन लोगों के लिए यहाँ सेवा है और मोबाइल जहाँ चार्ज किए जाते हैं। बहुत से साथी हैं, आप लोग ये सेवा कर रहे हैं, कैसे दिमाग में आया कि ऐसी सेवा हम लोग करें? ये हम मीडिया के अंदर भी देख रहे थे और किसान भाइयों की यहाँ पे सभी समस्याएं आई हुई थी कि कोई भी भाई है वो मोबाइल के लिए इधर उधर भटक रहा है, घर से परेशान हो रखा है कि मतलब वो अपनी जो मोबाइल है वो व्यवस्था अच्छे प्रकार से उपलब्ध नहीं करवा पा रहे। तो हमारी कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी सुविधा को वहाँ पे इस्तेमाल करें और किसान भाइयों की मदद करें। ये हमारे मंडेर भाई हैं, ये काफ़ी दिनों से पंजाब से आए हुए हैं। हमारे काफ़ी दिनों से एक बार मुलाकात हुई, तभी से हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से मदद भी कर रहे हैं। जो ये उपकरण आपका लगा है कि मान लो ये कितने की मोटर, समर्सिबल मोटर चलाने में सक्षम है या कुछ और चीज़ें? हमारा एग्रीकल्चर पंप का ही काम है, TG सोलर पंप के नाम से। तो ये सभी जो सिस्टम है ये एग्रीकल्चर पंप का, बट अभी हमने किसानों भाइयों की मदद करने के लिए ही ये व्यवस्था बनाई ताकि फ़ोन मोबाइल वगैरह की चार्ज आसानी से कर सके। यानी कि डेली आप आ रहे हो या यहीं आप टिके हुए हो? नहीं, हम डे नाइट यहीं पे रुकते हैं, बिल्कुल प्रिपेयर तरीके से सभी किसान भाइयों की मदद करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, पंजाब से आके ये तकनीक आपने यहाँ देखी, पहले भी कभी ऐसा सेवा आपने देखी? नहीं, पहले नहीं देखी, पहली बार बनाया ये अपना काम। बहुत बहुत बढ़िया काम है।
बहुत अच्छा काम किसान संगठन और किसान लोग कर रहे हैं। जितनी जिसकी हिम्मत, जितना हौसला, उसी हौसले को बढ़ाते हुए तमाम लोग टिकरी बॉर्डर की बात की जाए या फिर सिंगू बॉर्डर की बात की जाए वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि लगातार जो किसान संगठन हैं वो सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं, लेकिन सरकार है वो झुकने का नाम नहीं ले रही। आप यहाँ आए हो, कैसे देखते हो? सरकार तो झुकने का नाम नहीं ले रही। अरे सरकार को झुकना पड़ेगा। आज झुक जे, महीने को झुक जे, 2 महीने लगा दे, सरकार जल्दी झुक जाएगी तो बहुत अच्छा। हम भी आपदा आराम से घर में जाएंगे तो सरकार भी आपदा काम चलाने वाली बनेगी। करोड़ों रुपये का सरकार नुकसान कर रही है। करोड़ों रुपये का हमका हो रहा, करोड़ों रुपये का सरकार का हो रहा। किसान ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਰਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੇ 3 ਪਾਸ ਕਰੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਦਾਰੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਭ ਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਨੀ ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਤੇ ਜੋ 4 ਘਰਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਕਰੋੜੋਂ ਅਰਬੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਚਾਰਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ कि करोड़ों आदमी का नुकसान करते हो, देते हैं तुसी 4 आदमियों को। क्या दबाव मोदी साहब को आनी जवानी का दबाव चलता उन्होंने ते तां ही वो ऐसा कर रहे हैं। इनको हम इसको समर्थन दिया, वोट दिया, हमारी वोट की कोई कीमत नहीं। हम ही हैं कुर्सी ते बहाने वाले, हम ही हैं कुर्सी तो सिटने वाले। इनू जल्दी तो जल्दी ਇਹਦਾ फटाफट मिनटों मिनटी ਇਹਦਾ हल कढ़ना चाहिए। यूनियन हल निकलना चाहिए। आप कहाँ से आए हो? हाँ जी, देखिए मैं हरियाणा से हूँ, चरखी दादरी जिला से। मेरा नाम कमलेश है। और सर हम इस सरकार की जो नीतियाँ हैं उसके बारे में बताना चाहेंगे। इन्होंने पहले श्रम कानूनों पे बदलाव करके मजदूरों पे हमला किया, कर्मचारियों पे हमला किया। जितनी भी सार्वजनिक महकमे थे उन सार्वजनिक महकमों को बेचने का काम किया। कोरोना की आड़ को लेके इन्होंने जितने भी सार्वजनिक महकमे थे इनको बेचने का काम इन्होंने किया ताकि लोग इकट्ठा ना हो सके। आज ये कोरोना नाम की जो बीमारी है ये सरकार को दिखाई नहीं देती। कितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं, कितनी बार सरकार से वार्ता हो चुकी है इस किसान आंदोलन को लेके, लेकिन सरकार मान नहीं रही है। हर तरफ क्यों मान नहीं रही? ये जो नहीं मान रही है ये पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपतियों की जेब को भरने का काम कर रही है और किसान को मारने का काम कर रही है। जो कमजोर वर्ग है उसको मारने का काम कर रही है और लुटेरा वर्ग को उभारने का काम ये सरकार कर रही है। इसीलिए सरकार हठधर्मिता पे उतरी हुई है। तो हम भी सरकार को ये बता देना चाहते हैं, ये किसान वर्ग है और ये आज किसान नहीं, ये हर वर्ग इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। और मैं सैल्यूट करती हूँ पंजाब के किसानों को जिन्होंने ये पहल कदमी की है। आज हर किसान इनके साथ खड़ा है, हर महिला इनके साथ खड़ी है। और बता देते हैं सरकार को 8 तारीख को पूरे भारत के अंदर चक्का जाम होगा, कोई भी काम नहीं करेगा। हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसान देश का पेट भरता है, वहाँ जवान हमारे खड़े हैं। और मैं एक और बात बता देती हूँ, आज जब पंजाब से हमारे किसान अपने हक अधिकारों की लड़ाई के लिए दिल्ली के अंदर एंट्री करने वाले थे, इन्होंने इतना बड़ा प्रतिबंध किया, बैरिकेड लगाए, यहाँ तक भी सड़कों पे खड्डे खुदवाए। अरे हम कहते हैं सरकार से 2018 में जब 44 जवान शहीद हुए थे उस वक्त ये प्रतिबंध या इतना बंदोबस्त करती तो वो 44 जवान शहीद नहीं होते। ये हम सरकार को बता देना चाहते हैं। तो मैं बताती हूँ सरकार को, हम सब मिलकर ये 8 तारीख को पूरा चक्का जाम करेंगे और आने वाले टाइम में हो सकता है इससे भी बड़ा जन आंदोलन बढ़ेगा, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अपने ये जो 3 कानून लेके आए हैं, 3 अध्यादेश लेके आए हैं कोरोना की आड़ में, इनको वापस करना पड़ेगा। और बिल्कुल शुक्रिया आपका। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ये आंदोलन अब किसानों का न रहकर जन आंदोलन बनता नजर आ रहा है। लगातार पूरे भारत के किसान अब सड़कों पे है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा हजूम रहा है और लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें हैं और लगातार किसान जो है पूरे देश का किसान अब सड़कों पे है। और एक बार मैं चाहूँगा कि आप सारी चीज़ें आप देख सकते हो, तो सारी चीज़ें आप देखिए। सामने तस्वीर है, किसान संगठनों के लिए अलग अलग जगह से जत्थेबंदियाँ यहाँ पहुँची हैं। चलिए इसी तस्वीरों के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूँ, कुछ और तस्वीरों के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।